हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आपकी होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो थे जो आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट होते थे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते थे जो पार्शली डिसोसिएट होते थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो 100% आयोनाइज नहीं होते थे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसी लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपको गिवन होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे? वाटर ऐड करोगे। तो वाटर ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है, इसी की स्टडी क्या कहलाता है? हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कहलाता है। सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप सभी को पता है भी जो 100% आयनाइज होता है, तो इसको पढ़ा जाता है डी बाई हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन के द्वारा। इसके लिए इक्वेशन जो अप्लाई होगी हमारी डी बाई हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। अब ये डी बाई हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन क्या है भाई? ये इक्वेशन हमारी लैम्डा सी एम बराबर है लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस का बी रूट सी। यहाँ पर लैम्डा सी एम क्या है? आपको पहले भी हमने पढ़ा है भाई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कंडक्टेंस सी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी कि जो इनिशियल था, जब तक हमने वाटर मोलिक्यूल ऐड नहीं किया, फिर हमने वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दिया, हमारे पास क्या है? लैम्डा इन्फिनिटी एम। तो यहाँ लिख दो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हमने उसका क्या कर दिया? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में एक वर्ड यूज हुआ इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? जो वाटर हम ऐड करेंगे वो हमारे ऊपर हम कितना ऐड कर रहे हैं, वो हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक जा सकता है। बी जो है हमारा कांस्टेंट हमने यूज किया है, जिसका बोला जाता है डी बाई कॉन्स्टेंट, डी बाई कॉन्स्टेंट। और रूट सी जो है हमारा वो क्या है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए जब स्टडी किया गया भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डाइल्यूशन का इफेक्ट, तो ये पाया गया कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है, जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है। ठीक है, यानी इसके लिए जब ग्राफ प्लॉट किया गया, ऐसे केसीएल के लिए स्टडी किया गया था। बेसिकली इस ग्राफ को थोड़ा सा समझने में बच्चे भूल करते हैं, अलग तरीके से पढ़ते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे है। बच्चे पढ़ते हैं इसको यहाँ से लेकर इस साइड तक कि कंडक्टेंस जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? शुरुआत में जब हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो उस टाइम पर डाइल्यूशन कम था। डाइल्यूशन कम था तो आयन कम थे, आयन कम थे तो कंडक्टिविटी क्या थी? हमारी कम थी, या कंडक्टेंस कम थी। लेकिन जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन ऐड किया, डाइल्यूशन ऐड करने से क्या होगा भाई? वाटर मोलिक्यूल ऐड होंगे। वाटर मोलिक्यूल ऐड होंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होने थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, हालांकि एक बात तो हमें पहले से पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट पहले से ही होता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारी क्या है? कंसंट्रेशन, और यहाँ पर है हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस केस में आपको दे रहा है जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रही है, यानी डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये हमारा किसके लिए था? केसीएल के लिए। अब बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट आप सभी को पता है भाई क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो कंडक्टेंस इसकी भी बढ़ेगी। कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज। इसके दो रीजन है। पहला, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। बहुत जरूरी है भाई ये बात समझनी। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था? जो 100% आयनाइज नहीं हो रहा था, या जो पार्शियली आयनाइज हो रहा था, यानी आयन कम है। आयन कम है तो सीधी सी बात है कंडक्टेंस भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर जैसे डाइल्यूशन हुआ, जो पार्शियली डिसोसिएट था हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया? डाइल्यूशन। और आप सभी को पता है आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी हमारी बढ़ेगी, या कंडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसमें, वो आता है डिक्रीज इन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन।
कि डाइल्यूशन करने के कारण जो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। अब आप बोलोगे सर ये सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन क्या है, ये क्या नया मैटर आ गया? तो आप इस चीज़ को समझिए, जब आयंस कम थे तो आयंस क्लोजर थे, एक आयन दूसरे आयन के साथ, या बोले तो एक सोल्यूट दूसरे सोल्यूट के साथ कोलिजन कर रहा था। कोलिजन करने से क्या हुआ, आयंस फ्री नहीं थे अच्छे से मूव करने के लिए। अब आयंस मूव नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, जब कंडक्टेंस होगी या कंडक्टिविटी होगी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो उनका आपस में कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो उससे आयंस के मूवमेंट में डिस्ट्रैक्शन पड़ेगी, बाधा पड़ेगी, जिससे वो आगे मूव करने में, मतलब मूव तो करेंगे लेकिन उतना ज़्यादा फ्रीली नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने वो ट्रेड किया, डाइल्यूशन किया, सोल्यूट सोल्यूट के बीच गैप बढ़ गया। गैप बढ़ने से क्या हुआ, आयंस फ्रीली मूव कर पाए, और फ्रीली मूव कर पाए तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर पाएंगे, वो बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए जब ग्राफ देखा गया, इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आया, यहाँ पे वही मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस तरफ हमारा वही कंसंट्रेशन, और इसके लिए जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आया, CH3COOH। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा डाइल्यूशन के साथ जो कंडक्टिविटी है वो क्या कर रही है, लगातार इंक्रीज कर रही है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ना स्ट्रॉन्ग के लिए पूछता ना वीक के लिए पूछ लेता, वो पूछ लेता ओवरऑल कंडक्टिविटी बताइए, कि अगर आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दे दिए जाएं, स्ट्रॉन्ग और वीक, तो ये बताइए स्ट्रॉन्ग के केस में ज़्यादा कंडक्टेंस होगी या वीक के केस में? तो ओवरऑल की अगर बात की जाए तो ओवरऑल कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी वीक की। अब बात आती है सर उसका कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था जो कम्प्लीटली आयनाइज होता है, ये कम्प्लीटली आयनाइज है, तो सीधी सी बात है भाई, कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, इसकी कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, ज़्यादा कंडक्टेंस होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी 100% डिसोसिएट हो चुका है। डाइल्यूशन करने से थोड़ा बहुत गैप जरूर बढ़ गया सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, लेकिन आयंस की संख्या उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितना कहाँ पे बढ़ेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो इस इक्वेशन को अगर हम बात करें, अगर नोट में मैं लिखवाना चाहूँ तो क्या लिखवा सकता हूँ, इन केस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ओवरऑल इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज मोर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। बस इस वीडियो को यही 4-5 मिनट का ही रखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिर स्पेशल एक लेक्चर में आपके लिए थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए अपनी स्टडीज़ के साथ। थैंक यू।